नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त हम एक बार फिर से बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन में जंग खत्म होने के आसार बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। 34वें दिन भी दोनों देशों के बीच महायुद्ध की स्थिति है। हालांकि जंग खत्म करने के लिए बातचीत हो रही है। आज चौथे दौर की बातचीत है, लेकिन बातचीत से ठीक पहले रूस ने एक बार फिर एटम बम इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है, जिसके बाद एक बार फिर परमाणु बम युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद पुतिन का पारा हाई है। इस चिट्ठी में ऐसा क्या है, यह सवाल भी है। मेरे 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 34 दिन हो चुके हैं युद्ध को। चौथे दौर की बातचीत होनी है और बातचीत से क्या निकलेगा, इस पे दुनिया की निगाहें हैं। रूस की हालांकि इस बीच वक्त वक्त पे एटम बम की धमकी लगातार ज़ेलेंस्की को दी जा रही है और एक चिट्ठी बाकायदा किसने, ज़ेलेंस्की ने लिखी है, किसको, पुतिन को। और पुतिन इस चिट्ठी से चिढ़ चुके हैं। इस चिट्ठी का मजमून क्या है, क्यों ये चिढ़े हैं, ये भी हम आपको इस पूरे बुलेटिन के दौरान बताएंगे। जंग के 34वें दिन एक बार फिर रूस ने एटम बम इस्तेमाल की धमकी दी है। पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने जंग में एटम बम इस्तेमाल करने की बात कही है। पेस्कोव ने कहा है कि अगर जंग में रूस पर खतरा हुआ तो परमाणु बम का प्रयोग करेंगे। हालांकि परमाणु बम के इस्तेमाल पर अभी सोचा नहीं है, लेकिन अगर देश के अस्तित्व पर संकट आया तो हम परमाणु इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु बम पर हमारी सोच एकदम साफ है कि जब तक संकट नहीं होगा परमाणु बम नहीं हम प्रयोग करेंगे। खतरा होने पर इस्तेमाल करेंगे, देश पर खतरा होने पर प्रयोग होगा, ये कहा गया है। किसके तरफ से? पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से। बम के इस्तेमाल पर सोच हमारी बरकरार है। रूस की फिर एटम बम इस्तेमाल की धमकी। वक्त वक्त पे रूस की तरफ से तल्ख तेवर के तौर पे रूस के जो प्रवक्ता हैं पेस्कोव, उनका एक बार फिर बयान सामने आया है कि अगर हमारे देश पे खतरा हो, अगर रूस पे खतरा हो तो हम एटम का इस्तेमाल करेंगे। देश पर खतरा होने पर इसका इस्तेमाल होगा, ये कह दिया है रूस के प्रवक्ता ने। पुतिन के प्रवक्ता ने कहा है और उनका सीधा कहना है कि हम इस्तेमाल करेंगे। ये पहली दफा नहीं, दूसरी दफा नहीं, तीसरी दफा नहीं, चौथी दफा नहीं, इससे ज्यादा बार धमकी दी जा चुकी है रूस की तरफ से। लेकिन क्या परमाणु हमले की धमकी से ज़ेलेंस्की डरने वाले हैं? क्या जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उस चिट्ठी में उनका तेवर तल्ख नहीं है, नर्म हो चुका है? ये सवाल दुनिया जानना चाहती है। इसका जवाब क्या है पुतिन के पास? क्योंकि 34 दिनों से भी अगर पुतिन जैसे ताकतवर देश अगर युद्ध के मैदान में है, रूसी सेना है, और रूसी सेना का लोहा मुंहतोड़ जवाब के जरिए देती हुई अगर यूक्रेनी सेना नजर आ रही है तो सवाल तो उठेंगे पुतिन को लेकर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की एक चिट्ठी ने रूस के राष्ट्रपति का गुस्सा भड़का दिया है। पुतिन इस पत्र से इतने भड़क चुके हैं कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पुतिन के भेजे पत्र में ज़ेलेंस्की ने लिखा है कि यूक्रेन पीछे नहीं हटने वाला। ये चिट्ठी की मजमून हम बताते हैं। यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा, ये ज़ेलेंस्की ने पत्र के जरिए, और शर्त भी रखी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पुतिन का तेवर बरकरार है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। युद्ध रोक सकता हूं, ज़ेलेंस्की की शर्त है ये। सीज फायर चाहिए, ये उन्होंने क्या कहा, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, यूक्रेन को मैं बर्बाद कर दूंगा, ये उनका दावा है। ये दोनों के तल्ख तेवर के बारे में हम आपको बता देते हैं, ज़ेलेंस्की की क्या शर्त है और पुतिन के तेवर में क्या है। तो इस वक्त हम बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं और खत में क्या लिखा है ज़ेलेंस्की ने युद्ध के माहौल में, ये भी अपडेट कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों से पूरा देश कराह रहा है, जल रहा है, खंडर होता जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से शांति के लिए वो गिड़गिड़ा रहे हैं। और ज़ेलेंस्की का कहना क्या है, फिर हम आपको वॉल ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तटस्थ स्थिति के लिए तैयार, ये पुतिन से गिड़गिड़ाए हैं ज़ेलेंस्की। अगर वो गिड़गिड़ाते हैं तो राहत की बात होगी, कोई तीसरा पक्ष गारंटी दे, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। पूर्वी यूक्रेन पर समझौते को तैयार है, वो यूक्रेन का हिस्सा जिसपे कब्जा किसका है, पुतिन का, उसको लेकर ये समझौता करेंगे। आमने सामने की वार्ता से युद्ध समाप्त होगा, यानी टेबल टॉक कीजिए, लेकिन ज़ेलेंस्की और पुतिन आमने सामने बैठकर बातचीत करें, ये यहाँ पे शर्त में दिख रहा। बिना देर किए शांति हो, यानी 34 दिन बाद ज़ेलेंस्की को ये समझ आ गया है कि सीज़फायर बहुत जरूरी है। बातचीत